अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन हाउस डिलाइट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इन हाउस डिलाइट के किचन में आपके लिए बनने जा रहे हैं बहुत ही मज़े के और बहुत ही क्रिस्पी, बिल्कुल बेकरी जैसे केक रस। चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिए रूम टेम्परेचर पर लिए हुए 6 अंडे, 2 कप फ्लोर जिसे मैंने छान लिया है, 1 कप पाउडर्ड शुगर, 1 कप ऑयल, हाफ टी स्पून वनीला एसेंस, 3 टीस्पून्स बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून येलो फूड कलर। बैटर बनाने से पहले सबसे पहले आपको अपना ओवन प्रीहीट करने के लिए ऑन कर देना है। मैंने ओवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑन कर दिया है ताकि जब तक हमारा बैटर रेडी हो तब तक हमारा ओवन भी प्रीहीट हो जाए। अब एक बाउल में आप 1 कप ऑयल और 1 कप शुगर का ऐड करें और इसको अच्छी तरह से 3 to 4 मिनट्स के लिए बीट करें। इसको आप अच्छी तरह से बीट करें ताकि ऑयल और शुगर अच्छी तरह से आपस में डिज़ोल्व हो जाए। अब ऑयल और चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें एक एक करके अंडा डालते जाएंगे और इसको अच्छी तरह से बीट करेंगे। पहले एक डालें और इसे बीट करें। इसी तरह से जब एक इसके अंदर बीट हो थोड़ा सा, फिर आप इसमें दूसरा डालें और थोड़ा सा बीट करें। इसी तरह करते करते आप अपने एक एक करके सारे अंडे इसके अंदर डाल दें। अब इस स्टेज पर आप इसमें हाफ टी स्पून वनीला एसेंस ऐड कर दें और इसको फिर थोड़ा सा बीट करें। साथ ही इसमें येलो फूड कलर ऐड कर दें और इसे एक बार फिर अच्छी तरह से बीट करें। जी व्यूअर्स, ये देखें ये हमारा मिक्सचर कितनी अच्छी तरह से बीट हो गया है। इस स्टेज तक आपने इसको बहुत अच्छी तरह से बीट करना है ताकि इसमें ना तो शुगर का कोई ग्रेन रहे और अंडे भी अच्छी तरह से इसमें फ्लफ़ी हो जाएं, क्योंकि इसके अंदर मैदा और बेकिंग पाउडर ऐड करने के बाद हम इसे ओवर मिक्स नहीं करेंगे, ना बीटर यूज़ करेंगे, बल्कि हम इसे स्पैचुला की मदद से ही मिक्स करेंगे। ये देखें इसमें थोड़ा थोड़ा करके फ्लोर डालें और स्पैचुला की मदद से ही इसमें मिक्स करें। ध्यान रहे इसे ओवर मिक्स नहीं करना। साथ ही इसमें 3 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि एक स्मूथ बैटर रेडी हो जाए। जी व्यूअर्स, देखें तकरीबन 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से बीट करने के बाद हमारा कितना ही स्मूथ बैटर रेडी हो गया है और फूड कलर की वजह से इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। अब आपने बेकिंग ट्रेज ले लेनी है। मैंने यहाँ 7 बाय 7 इंचज़ की 2 ट्रेज ली हैं। ये तकरीबन 2 ट्रेज के लिए बेटर है। अगर आपको एक ट्रे बनानी है तो आप इसकी सारी क्वांटिटीज़ को हाफ हाफ करके यूज़ कर सकते हैं। जैसे 3 अंडे, हाफ कप शुगर, 1 कप फ्लोर, तो उससे आपकी एक ट्रे रेडी होगी और इस बैटर के साथ आपकी ये 2 ट्रेज रेडी होगी। अब आपके बैटर हाफ हाफ करके दोनों ट्रेज में शिफ्ट कर दें। अगर तो आपके पास एक ही बड़ी ट्रे है तो आप वो भी बना सकते हैं, पर मैंने यहाँ 2 छोटी ट्रेज ली हैं। जी व्यूअर्स, अब हमने दोनों ट्रेज के अंदर अपना बैटर हाफ हाफ शिफ्ट कर दिया है। अब इनको 2 से 3 दफ़ा टैप कर लें ताकि ये इक्वली बैलेंस हो जाए। अब हम अपनी ट्रेस को पहले से प्री हीट किए हुए ओवन के अंदर रखेंगे और इसे तकरीबन 30 to 35 मिनट्स के लिए बेक करेंगे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जी व्यूअर्स, अब हमारे केक्स बिल्कुल रेडी हैं। अब इनको थोड़ी देर, ये बिल्कुल 30 मिनट्स में रेडी हो गए थे। अब इसको आप थोड़ी देर के लिए शेल्फ पर ठंडा होने के लिए रख दें ताकि जैसे ही ये ठंडे हों फिर हम इनकी कटिंग करेंगे। जी व्यूअर्स, अब हमारा स्पंज बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं और इसे केक रस जितने साइज़ में काट लेते हैं।
जी व्यूअर्स, अब हमारे केक रस बिल्कुल कटिंग होकर रेडी हैं। मैंने इस तरह 2 ट्रेस लेकर उसके अंदर इनको लगा दी है। अब आप अपने ओवन का टेम्परेचर बिल्कुल लो कर दें। मेरा तो ओवन का टेम्परेचर लो पे बिल्कुल 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब आप अपना चेक कर लीजिएगा, 100 या 110 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। बिल्कुल लो पर करके अब आप इन केक रस की दोनों ट्रेस को उसके अंदर लगा दें और तकरीबन 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक इसको छोड़ दें, ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता डिहाइड्रेट हो जाए और इनके अंदर जितना मॉइस्चर है वो सारा डिहाइड्रेट होकर ये बिल्कुल क्रंची और क्रिस्पी हो जाएंगे। अब हम इसे ओवन में लगा देते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे केक रस बिल्कुल रेडी हैं। इनको हमने तकरीबन 1.5 घंटे के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक किया, जिसकी वजह से ये बहुत ही खस्ता हो गए हैं, बहुत क्रिस्पी। ये देखें, ये मैं आपको एक तोड़ कर दिखाती हूँ। माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। मुझे उम्मीद है आपको भी मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर आपको मेरे चैनल की चीज़ें अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक बहुत ही अच्छी और नई रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।